आप देख रहे हैं अजब गजब और मैं हूं आपके साथ मेघा। आज हम आपको 15 ऐसी अजीब आइटम्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपको पता ही नहीं होंगी। आप उनका इस्तेमाल तो करते होंगे अपनी डेली लाइफ में, लेकिन आपने कभी उन पर गौर नहीं किया होगा। दोस्तों, वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहें, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप इनमें से किस चीज के बारे में पहले से जानते थे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टिक टैक। दोस्तों, क्या कभी आपने टिक टैक की गोलियों के कैप को देखा है? जब आप उसे खोलते हैं तो उसके अंदर ना एक छोटा सा छेद होता है। वो छेद क्यों होता है? हो सकता है आपने एक दो बार ही टिक टैक की गोलियों का बॉक्स खोला होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो छेद होता है ये ढक्कन को ठीक से बंद करने के लिए होता है, जिससे उसके अंदर हवा या फिर नमी जाने को रोका जा सके। ये इसलिए होता है। हालांकि आप विश्वास करें या ना करें, इसके दूसरे फंक्शंस इसलिए होते हैं ताकि एक टिक टैक को एक बार में ही निकाला जाए। और आप देखेंगे जब आप इसे निकालेंगे तो एक साथ ना बहुत सारी टिक टैक बाहर नहीं आएंगी, एक बार में एक ही टिक टैक आएगी। नए कपड़े के साथ छोटा कपड़ा। अक्सर जब आप शॉपिंग करके आते होंगे या ऑनलाइन भी मंगाते होंगे तो आपने देखा होगा, आप जो भी कपड़ा परचेज करते हैं उसके साथ एक छोटा सा कपड़ा जरूर आता है जिसमें बटन लगा होता है। आप जानते हैं ये कपड़ा क्यों दिया जाता है? आपको शायद लगता होगा ये इसलिए होता है ताकि इस चीज का पता लगाया जा सके कि ये ब्रांड न्यू कपड़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। हकीकत में सिर्फ इसका मतलब ये दिखाना होता है कि आप समझ सकें कि आप इस नए कपड़े को धोने के लिए कौन से क्लीनिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यानी आपको उस कपड़े को धोने से पहले वो जो कपड़े का छोटा सा टुकड़ा होता है उसको धोना है। मेजरिंग टेप। आपने कभी इंच टेप को ध्यान से देखा है? आई एम श्योर आपने इस्तेमाल करा होगा, शायद ध्यान से नहीं देखा होगा। और देखा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इंची टेप के आखिर में एक मुड़ा हुआ सा पीस होता है। आप जानते हैं इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? आप जब किसी चीज को नाप रहे होते हैं तो आप उसे आसानी से बिना किसी की मदद लिए हुए नाप सकते हैं। इस मुड़े हुए भाग को एक तरफ से आप उस चीज पर फंसाएं और जहां तक आपको नाप करना है, मेजर करना है, आप वहां पर इंची टेप को ले जाएं। बर्तन के हैंडल पर छेद। अगर आप गृहिणी हैं तो आप बर्तनों से दो चार तो होती रहती होंगी। आपने कभी बर्तन के हैंडल पे उस छेद को देखा है कि वो क्यों होता है? हो सकता है आपको इसका जवाब पहले से पता हो और आप कहेंगे हैंडल में छेद इसलिए होता है ताकि हम इसकी मदद से उस बर्तन को स्टैंड पे या फिर कील पर कहीं पर टांग सकें। लेकिन दोस्तों, इसका एक दूसरा इस्तेमाल भी है। वो ये है कि जब ये उपयोग में ना हो तो आप इसमें चम्मच भी टांग सकते हैं। पास्ता चम्मच में छेद। आपने पास्ता चम्मच देखी होगी और जो लोग जंक फूड खाते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि पास्ता की चम्मच में एक छेद होता है। ये छेद इसलिए होता है ताकि इससे पास्ता के अंदर का जो पानी है उसे छानने में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन आप नहीं जानते दोस्तों, इसका एक और काम भी होता है। इस छेद का दूसरा काम पास्ता की उचित मात्रा को मापना होता है जिससे डिनर में सर्व किया जा सके। आप नॉर्मल चम्मच यूज करेंगे तो वो कितना भी पास्ता आएगा गिर जाएगा, लेकिन इस पास्ता की चम्मच से एक बार में आप उतना ही पास्ता चम्मच में ले पाएंगे जितनी वो चम्मच होती है। फ्यूल गेज के पास तीर का निशान। आप ड्राइव तो करते होंगे, चाहे आप 2 व्हीलर ड्राइव करें या फिर 4 व्हीलर। आपने देखा होगा कि जो फ्यूल गेज होता है वहां पर एक तीर का निशान होता है। पता है आपको उसका इस्तेमाल क्या होता है? ये जो तीर होता है इसका इस्तेमाल बेहद जरूरी होता है। आप जब पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप किस डायरेक्शन में पेट्रोल भरवाएं, यानी आप अपनी गाड़ी को किस तरह पार्क करें। लेकिन आप अब जब नेक्स्ट टाइम जब भी पेट्रोल भरवाने जाएं तो आप ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन में वो तीर होगा उसी डायरेक्शन में आपको पेट्रोल फ्यूल करवाना है, यानी उसी डायरेक्शन में आपको खड़े होकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है। ये जानकारी हो सकता है आपको बहुत नई लगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा। पैडलॉक की कुंजी। कई तरह के ताले मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन अभी हम जिस ताले की बात कर रहे हैं वो है पैडलॉक। पैडलॉक में अक्सर जहां पर चाबी लगाते हैं उसके साइड में एक छोटा सा होल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं उस होल का इस्तेमाल क्यों होता है? बहुत सारे लोग इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ये जो छेद है ये क्यों है। लेकिन दोस्तों, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पहला तो काम इस छेद का ये है कि किसी कारणवश अगर आपका ताला पानी में भीग जाए या कहीं से भी पानी इस ताले तक पहुंच जाए तो वो इस छेद से रिस कर बाहर आ सकता है। दूसरा ये है कि अगर इसमें कोई चिकनाई या फिर कोई भी लुब्रिकेंट चीज चली जाती है तो पैडलॉक को आप आसानी से खोल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ट्यूब कैप्स की टिप। आपने दवाइयों के ट्यूब देखे होंगे, कई तो नॉर्मल होते हैं लेकिन कई ट्यूब कैप ऐसे होते हैं जिनमें बाहर की तरफ एक
छोटा सा टिप निकला हुआ होता है, वो क्यों होता है? ट्यूब गैप के ऊपर वो जो एक टिप निकली होती है, उससे आप ट्यूब के नीचे एल्यूमिनियम की झिल्ली को खोल सकते हैं। यानी कि उससे आप, अगर आप उल्टा करके उसको दबाएंगे तो उससे आप अपना जो ट्यूब होगा दवाई का, उसको आप आसानी से खोल पाएंगे। रबर, अक्सर बच्चे रबर का इस्तेमाल करते हैं और आई एम डैम श्योर आपने भी अपने बचपन में रबर का इस्तेमाल तो किया होगा। लेकिन आपने कभी ऐसे रबर देखे हैं जो 2 कलर्स के होते हैं? आपके मन में ख्याल आता है कि वो 2 कलर के क्यों होते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। ये दोनों भाग इस हिसाब से डिजाइन होते हैं, ये जो हल्के रंग की साइड होती है उससे आप अपने पतले पेपर को रब कर सके, मिटा सके, और जो गहरी साइड होती है उससे आप अपने मोटे पेपर पे रब कर सके। सोडा कैन, आपने सोडा की कैन देखी होगी, जो लोग पीते हैं उन्हें पता ही होगा। उसके सिरे पर एक टोपी लगी होती है, क्या आप उसका इस्तेमाल जानते हैं? जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि उसका इस्तेमाल कैन खोलने के लिए होता है, लेकिन थांबा रुकिए जरा, इसका एक और काम भी है जिसके बारे में शायद आपको कोई आइडिया नहीं है। इसका दूसरा इस्तेमाल है कि आप इसे बिना खोले भी पी सकते हैं। कैसे? आप इसका टैब थोड़ा सा घुमाएं और इसे ऐसा ही छोड़ दें, और इसमें आप कोई भी स्ट्रॉ डालकर अपनी सॉफ्ट ड्रिंक का मजा ले सकते हैं। टूथपिक, बहुत सारे लोग इस बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते वो डेफिनेटली सुनिए। टूथपिक के आखिरी सिरे पर कुछ कट्स लगे होते हैं। आपको क्या लगता है ये किस लिए होते हैं? ताकि टूथपिक सुंदर दिखे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका एक ज़रूरी काम होता है। सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये कट्स नहीं लगाए जाते। इसका इस्तेमाल होता है आपकी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए। आप जब भी टूथपिक यूज़ करते हैं अपने दांत से कुछ भी निकालने के लिए, तो आप उसको पकड़ेंगे तो उससे आपकी जो ग्रिप है उंगलियों की, वो आसानी से टूथपिक पर बन जाएगी। चाइनीज़ खाने के बॉक्स, आप चाइनीज़ फूड खाते होंगे और ऑर्डर भी करते होंगे, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो चाइनीज़ खाने के बॉक्सेस आते हैं वो एकदम स्पेशल क्यों होते हैं? वो एक कंटेनर के रूप में क्यों होते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। चाइनीज़ बॉक्सेस को जानबूझकर कंटेनर की तरह बनाया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप कहीं पर भी, किसी भी जगह पर आप चाइनीज़ फूड को खा सकें। उसके लिए आपको स्पेशली खाने को प्लेट में डालने की या फिर किसी कटोरी में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उन्हें कंटेनर की शेप में बनाया जाता है। शर्ट लूप, आप शर्ट पहनते होंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि शर्ट के पीछे एक छोटा सा कपड़े का लूप होता है। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? शायद बहुत सारे लोग बस सोचते होंगे कि ये एक फैशन के लिए है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका इस्तेमाल शर्ट को टांगने के लिए किया जाता है। अगर अब तक आप नहीं करते थे ना, तो इस जानकारी के बाद करने लगें। ये इसलिए वहाँ पर छोड़ी जाती है ताकि इससे शर्ट में सिकुड़न ना आए। अगर आपके पास हैंगर ना हो और आपको शर्ट टांगना हो तो आप उसे उस लूप की मदद से टांग सकें। ब्रॉन्ज डोर हैंडल, हो सकता है आपके घरों में भी कांसे के हैंडल यानी कि ब्रॉन्ज हैंडल हो, वही ब्रॉन्ज जो मेडल भी आते हैं। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत आकर्षक लगते हैं, बहुत एंटीक लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रॉन्ज हैंडल को इस्तेमाल में क्यों लाया जाता है? हम आपको बताते हैं। ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य एंटीबैक्टीरियल धातु होती है। आसान शब्दों में बताऊं तो ये बैक्टीरिया रोधी होती है, इस पर किसी तरह का कोई कीटाणु नहीं होता। बार बार दरवाजा खोलने से उस हैंडल पे बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो नॉर्मल हैंडल होते हैं, लेकिन जो कांस्य का हैंडल होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, जिस वजह से उस पर आप चाहे कितनी भी बार खोलें तो कोई कीटाणु नहीं आएगा। आई एम डैम श्योर ये वाली बात आपको पता नहीं होगी। अब आप जब अगली बार अपना घर बनाएं, कोई दरवाजा लगवाएं ना, तो उस पर आप कांस्य का ही डोर हैंडल जरूर लगवाएं। दोस्तों, आज हमने बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में जाना जो हम डेली लाइफ में यूज तो करते हैं, उन्हें देखते भी हैं, लेकिन हमारे मन में उनके लिए ये ख्याल नहीं आता कि यार ये एक चीज ऐसी है क्यों, इसका क्या इस्तेमाल है, इस चीज को यहाँ पर क्यों बनाया गया है। ऐसी ही रोचक बातों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज आपको मैं फिलहाल इतना ही। नमस्कार।